सिर्फ टॉपर्स ही इन 10 एमसीक्यूज का आंसर दे सकते हैं, तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शौर्य स्क्वाड्रन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन आर्मी आर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेडिकेटेड ड्रोन सब यूनिट्स। शौर्य स्क्वाड्रन इंडियन आर्मी के स्पेशलाइज्ड ड्रोन यूनिट्स हैं जो आर्म रेजिमेंट्स के अंदर डिप्लॉयड किए जा रहे हैं। इनका मेन पर्पस रियल टाइम सर्वाइलेंस और प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करना होता है। ये सेंसर टू शूटर साइकिल को बहुत ही फास्ट बनाते हैं, यानी टारगेट डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने का टाइम जो है लिमिट बहुत ही कम होती है। हर स्क्वाड्रन में ट्रेन पर्सनल्स होते हैं जो सर्वाइलेंस, अटैक और लिटरिंग ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इज रिलेटेड टू। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, एनर्जी सप्लाई रूट प्रोटेक्शन। सो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इंडियन नेवी का एक स्ट्रैटेजिक मिशन है जो ऑयल सप्लाई रूट्स को सिक्योर करता है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। ये जो है ना, दुनिया का इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स को सेफ रखने के लिए नेवल एस्कॉर्ट सिस्टम भी यूज होता है। ये जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों से लिंक्ड टॉपिक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदर मिसाइल इज। तो ये किस किस्म का मिसाइल है, किस टाइप का मिसाइल है? तो ये है क्रूइज मिसाइल, सी वाला ऑप्शन। सो खदर मिसाइल ईरान का मीडियम रेंज एंटी शिप क्रूइज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल लो एप्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं और रैडर्स बच से बचने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। ये जेट इंजन से पावर्ड होते हैं और एक्यूरेट टारगेटिंग करते हैं। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 120 to 300 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह संगम पोर्टल लॉन्च बाय। गृह संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है देखेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल हाउसिंग बैंक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गृह संगम पोर्टल एनएचबी ने लॉन्च किया, जो एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, इन्होंने लॉन्च किया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को होम लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां एप्लीकेंट्स मल्टीपल बैंक से ऑफर्स कंपेयर कर सकते हैं। इसका एम हाउसिंग फाइनेंस को इजी करना और ट्रांसपेरेंट बनाना है। नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग फाइनेंस का एक एपेक्स बॉडी है जो इंडिया में है। ऑलराइट, so this is fifth question. IVFRT scheme is implemented by which ministry? So the correct option is Ministry of Home Affairs. So what is this IVFRT? So इसका full form है Immigration Visa Foreigners Registration and Tracking. एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, इमिग्रेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करता है। ये वीजा एप्लीकेशन से लेकर एग्जिट तक पूरी ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसका एम सिक्योर और इंटीग्रेटेड ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म एसजी पोर्टल रिलेटेड टू, एंड इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी। सो ये प्रिज्म एसजी पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल और इंस्पेक्शन प्रोसेस को डिजिटल बनाता है। ये रेल रोड प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है। इस पोर्टल के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिशन, इंस्पेक्शन और अप्रूवल सब ऑनलाइन होता है। ये इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026 इज अबाउट। इट इज अबाउट सोशल जस्टिस एंड राइट्स। ओके, सो जस्टिस यहाँ पे राइट्स है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 का मेन फोकस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स और प्रोटेक्शन पर है। ये बिल 2019 के एक्ट में चेंजेस प्रपोज करता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन और वेलफेयर मेजर इंक्लूड हैं। इसका कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट से भी है, जहां थर्ड जेंडर को रिकग्निशन मिला था। बिल में जेंडर सर्टिफिकेशन प्रोसेस और डेफिनेशन में भी चेंजेस किए गए हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड उड़ान इज एसोसिएटेड विद। सो
It is associated with air connectivity. Option C is the correct option. उड़ान, उड़ान क्या हम फुल फॉर्म ऐसे ले सकते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। तो इस स्कीम का मेन एम जो है एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है। मॉडिफाइड उड़ान इसका अपग्रेडेड वर्जन है जो अनडिजर्व्ड एरियाज को एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। इसमें रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है एयरलाइंस को। ओके, तो ये स्कीम एविएशन सेक्टर ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलपमेंट दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज अपडेटेड एनडीसी 2031 to 2035 इज सबमिटेड अंडर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूएनएफ ट्रिपल सी। सो अब देखते हैं कि ये है क्या। सो एनडीसी यानी नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्लाइमेट एक्शन प्लान्स होते हैं जो कंट्री पेरिस अग्रीमेंट के अंडर सबमिट करती है। ओके, तो इंडिया का अपडेटेड एनडीसी 2031 to 35 जो है यूएनएफसीसी को सबमिट किया जाता है। इसमें इमिशन रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन सिंक टारगेट्स इंक्लूड होते हैं। ये ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स का पार्ट है। ऑल राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाउ द मिसाइल इज डेवलप्ड बाय, सो सिंपल, आई होप यू ऑल नो दैट इट इज ईरान। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खादर मिसाइल ईरान का एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो नेवल वारफेयर में यूज होता है। ये नूर मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है और शिप को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज हमने पहले भी देखा था 120 to 300 किलोमीटर होती है और ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। तो याद रखें, इसका रेंज भी याद रखें, हो सकता है कि रेंज से क्वेश्चन आए। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।